नमस्ते, मेरा नाम अविनाश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। तो सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि आखिर ये वक्फ संशोधन कानून को लेकर इतना हंगामा क्यों मचा है। मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी कोलकाता से मात्र 200 किलोमीटर दूर, जिसका इतिहास में रिश्ता नवाबों से रहा है, लेकिन आजकल आग, खून और वक्फ को लेकर सुर्खियों में है। सड़कों पर एक हुजूम का कब्जा है तो पुलिस की जलती हुई वैन, गलियों में लूट और आगजनी की घटनाएं। तो अब सवाल यह है कि आखिर ये सब क्यों हुआ? कौन है वो लोग जो वक्फ संशोधन बिल से इतने नाराज हैं कि आगजनी और हिंसा पर उतर आए? और इन सब के बीच हजारों सालों से रहते आए हिंदू समुदाय के लोगों में ये डर का माहौल कैसे बना? तो सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि आखिर ये वक्फ को लेकर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। तो केंद्र की बीजेपी सरकार ने सदन में वक्फ संशोधन बिल पारित करा लिया और अब ये महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद देश का कानून बन चुका है। इस कानून में 3 बड़ी बातें हैं, जैसे कोई भी संपत्ति वक्फ की संपत्ति तभी घोषित होगी जब उसको दान करने वाला मालिक कम से कम 5 साल से मुस्लिम हो। वक्फ बोर्ड को सरकारी जमीनों पर दावा करने के लिए पूरे दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे और वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों को भी जगह देनी होगी। सरकार का कहना है कि इससे वक्फ की संपत्ति में पारदर्शिता बढ़ेगी और वहीं विपक्ष और वक्फ बोर्ड का कहना है कि ये मुसलमानों की जमीन हड़पने की साजिश है। तो अब बात करते हैं मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन और उसके बाद फैली हिंसा और अराजकता की। ये बात 2 अप्रैल की है। मुर्शिदाबाद का सूती इलाका, जहां जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर भीड़ जुटती है, नारेबाजी होती है और फिर देखते ही देखते पुलिस की गाड़ियां फूंक दी जाती है, जमकर पथराव होता है। शमशेरगंज में बाप और बेटे का शव मिलता है। धुलियान में गोली चलती है जिसमें एक शख्स की जान चली जाती है। रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया जाता है, सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं, दुकानों में भारी तोड़फोड़ और मारपीट की जाती है। पुलिस कहती है कि 110 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई और धारा 144 लगा दिया जाता है। इंटरनेट व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाता है और चारों ओर डर और भय का माहौल व्याप्त हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसा की आंच हिंदू इलाकों तक भी पहुंची। कई घरों में आगजनी और लूटपाट की खबरें हैं। लोगों का आरोप है कि हमारे घर जलाए गए, लूटा गया और छोटे व्यापारी, मजदूर, घरों में रहने वाली महिलाएं सभी डरे हुए हैं। यहां तक कि कुछ लोग अपना घर बार छोड़कर रिश्तेदारों के यहां पलायन कर गए। और वहीं ममता सरकार का कहना है कि ये सब अफवाह है। तो ग्राउंड से लोग कहते हैं कि सच क्या है आप खुद पता लगाओ। इन सब के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। भाजपा का कहना है कि ममता सरकार ने राज्य को आग में झोंक दिया है, तो वहीं टीएमसी बोली कि बीजेपी माहौल बिगाड़ रही है और एआईएमआईएम वालों का कहना है कि ये कानून मुस्लिम विरोधी है। मतलब मुद्दा गर्म है, संसद से सड़क तक। मुर्शिदाबाद में बीएसएफ की कई टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। पुलिस फुल एक्शन मोड में दिख रही है। लेकिन सवाल वही है कि क्या वक्फ बिल सच में मुसलमानों की जमीन छीनने की कोशिश है या कुछ ताकतें जानबूझकर लोगों को भड़का रही हैं? क्या हिंदू मोहल्लों में डर जायज है या ये सब सियासत के शिकार हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या किसी भी समुदाय की सुरक्षा और सम्मान दोनों एक साथ नहीं चल सकते? तो ये कहानी थी मुर्शिदाबाद की, जहां जमीन का विवाद लोगों के ज़हन तक पहुंच चुका है, जहां वक्फ का संशोधन समाज में दरार बन गया है और जहां जरूरत है सिर्फ और सिर्फ सच की। तो हम आपके लिए ऐसे ही ग्राउंड की बातें लेकर आएंगे ताकि आप खुद सोच सकें, समझ सकें और सही और गलत का फैसला कर सकें। आपके समय के लिए धन्यवाद। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।